हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर अंकित बाबा के चाचा अनिल की हत्या के मामले में थाना पुलिस और सीआईए टीमों के साथ साथ अब एसटीएफ ने भी आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस की 5 टीमों के 35 अधिकारी कर्मचारी हत्यारोपियों की तलाश में अब जुट चुके हैं। इसमें यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की टीमें भी दबिश मार रही हैं, जबकि 10 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनिल को 8 गोली मारने की पुष्टि हुई है। इनमें हथियार भी अलग अलग बताए जा रहे हैं। दरअसल रविवार सुबह रिटौली गांव में बदला लेने के लिए की गई अनिल की हत्या के बाद से गांव में तनाव है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने पुलिस बल तैनात कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद पुलिस अब और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है। वहीं शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस के अलावा 3 सीआईए टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार को एसटीएफ भी गैंगस्टरों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। अनिल को गोलियों से छलनी करने वाले हत्यारोपियों ने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें से कुछ गोली .32 बोर के पिस्तौल से मारी गई थी, तो कुछ गोलियां 9 mm की बताई गई हैं। इनमें साफ है कि तीनों बदमाशों ने अपने अपने हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अनिल को छलनी कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि हत्या करने के लिए आए युवक नई उम्र के लड़के दिखाई दे रहे हैं। हत्या के बाद बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस ने 37 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। इनमें 1-2 जगहों पर हत्यारोपियों के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे लगभग पुलिस ने 1-2 बदमाशों को चिन्हित कर लिया है और अधिकारियों का दावा है कि बहुत जल्दी ही हत्यारोपी काबू कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ यूपी के बागपत के एक अकाउंट से सोशल मीडिया पर हिमांशु उर्फ भाव के नाम पर डाली गई पोस्ट और इसके एक दिन बाद अनिल की हत्या की वारदात की कुछ कहानी अलग बयां कर रही है, क्योंकि हत्या की साजिश पहले ही रच ली गई थी। इसके अलावा रेकी करके वारदात को अंजाम दिया गया था। अनिल रोजाना सुबह अपने घर से खेत पर जाता था। अंदेशा है कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने अनिल की रेकी करके बदमाशों को सूचना देने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद ही आरोपियों ने अनिल को गोलियों से भुना होगा। दूसरी तरफ रिटौली के रहने वाले अनिल के भाई सुनील ने एक मीडिया चैनल को बताया कि उनके भाई रोहित उर्फ बजरंग की हत्या में शामिल नहीं थे। हत्या का जिन लोगों पर आरोप है वो उनकी बाइक को खेत से मांग कर लाए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि बाइक को कहाँ लेकर जाना है। वो बस यही कहकर ले गए थे कि शराब के ठेके तक जा रहे हैं और वहां से बोतल लेकर वापस आएंगे। उन्होंने ये बात बजरंग के परिवार वालों को बताई थी। 2 साल पहले उनके भाई अनिल जमानत पर वापस आए थे। घटना से पहले भी वो खेती करते थे और बाद में भी खेती में ध्यान लगा रखा था। उनका किसी से किसी भी तरह का विवाद नहीं था। उनका बस इतना कसूर था कि बिना पूछे बाइक उधार दी थी। इसके अलावा उनको ये भी नहीं पता था कि अगर ऐसी जानकारी होती तो बाइक भी नहीं देते। फिलहाल रोहतक के एसएसपी YVR शशि शेखर ने इस मामले में कहा है कि अनिल की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया जाएगा।